जैसे बता रहे थे कि 5वीं बार देश की संसद में पहुंचा, मैंने सरकार भी देखी है, विपक्ष भी देखी है। 10 साल तानाशाही ताकतों के आंखें में आंख डालकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैंने इस पिछले 10 साल का समय भी देखा है। मैं एक बात आपको सावधान करने के लिए आया हूं, तीसरी तरफ अगर कहीं धोखे कर तीसरी तरफ चले गए तो नुकसान हो जाएगा। और इतिहास बार और इस बार नुकसान हो गया, इस बार नुकसान हो गया। इस बार तो 10 साल तक छाती अड़ाए हम खड़े रहे, अगर इस बार नुकसान हो गया तो आगे पता नहीं क्या होगा। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। नुकसान किए आपने देखा, पिछली बार भी लोगों ने बीजेपी के 75 पार की हवा निकाल दी थी, आपको याद 2019 में निकाल दी थी कि नहीं निकाल दी थी? 40 पे बीजेपी रुकी थी कि नहीं रुकी थी? पिछली बार रुकी थी कि 40 पे? किसने सरकार बनाई बीजेपी की दोबारा? किसने सरकार बनाई? दुष्यंत चौटाला ने और निर्दलीयों ने। दुष्यंत चौटाला ने और निर्दलीयों ने सरकार बनाने का काम किया। और आपने देखा होगा एक और बयान आया जेपी दलाल का, बीजेपी के एक मंत्री हैं, भिवानी से बयान आया। क्या बयान आया? कि नतीजा कुछ हो, हरियाणा की जनता कुछ फैसला करे, हम एमएलए ले आएंगे, एमएलए तोड़ के सरकार दोबारा, जैसे महाराष्ट्र की सरकार हमने तोड़ी, मध्य प्रदेश की तोड़ी। बयान आया कि नहीं आया बीजेपी के एक मंत्री का? तो किसकी बात कर रहे हैं? ये वोट काटू उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, ये जेजेपी के उम्मीदवारों की, आईएनएलडी के उम्मीदवारों की और निर्दलीय उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। तो भाई धोखे में मत रहना। अगर आप चाहते हो बीजेपी से छुटकारा, आप चाहते हो हरियाणा में बदलाव, उसका एक ही रास्ता है, आप सुल्तान सिंह जी को यहां से आशीर्वाद देना। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि इतिहास में, आप चाहते हो कि इतिहास के अंदर ये आपका फैसला, हाँ जी, अगर आप चाहते हो कि इतिहास में ये बात आए कि आपका जो फैसला है, ऐसे समय में ऐसी लड़ाई जब पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, तो भाई आप किसी के बहकावे में मत आना, किसी वोट काटू, किसी निर्दलीय या किसी अवैध सिंह चौटाला के या दुष्यंत चौटाला के उम्मीदवारों की तरफ आप ध्यान मत देना। आप तो ये इसीलिए मैं आपको बात कह रहा हूँ, खोल के बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मत कहना भाई कह के नहीं गए थे, फिर जिस तरह 10 साल पछताना पड़ा, पिछली बार ये सरकार दोबारा बनी पछताना पड़ा, आगे नहीं पछताना पड़े। अगर आप चाहते हो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने तो एक एक वोट सुल्तान सिंह जी को देना। जो वोट सुल्तान सिंह जड़ोला जी को जाएगी वही वोट दीपेंद्र को बनाएगी। आज मैं कहने के लिए आया है, एक एक वोट, वही वोट हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। एक एक वोट, और एक एक वोट की कीमत है एक एक वोट। कोई ये सोच ले कि भाई किसी वजह से एक वोट इधर उधर। आपने देखा होगा जयतीरथ भैया जी जीते थे, 3 वोट से जीते थे। आपने देखा सीपी जोशी जी 1 वोट से हार गए थे। एक एक वोट की कीमत है। मुझे पता है आज पूरे पुंडरी हल्के की एक आवाज आ रही है, पुंडरी हल्के ने ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को लाना है, सुल्तान सिंह जड़ोला जी को जिताना है। और एक और मैं कह दूं आपको, ये सुल्तान सिंह जड़ोला जी ये हमारे विश्वास पात्र साथी हैं। भाई ये बिल्कुल सादे, ईमानदार, शरीफ, शुरू से इनका और मेरा बहुत लगाव है। ये यहां से आप ये मानना ये सुल्तान सिंह जड़ोला जी यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे, यहां से आप मानना आपका बेटा दीपेंद्र चुनाव लड़ रहा है। ये मैं आज आपको भी कहना और ये फैसला जो फैसले की घड़ी आएगी, आप बताओ। आपने देखा बीजेपी के नेता आते हैं 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बता रहे, 10 साल में क्या किया ये नहीं बता रहे। दिल्ली से आते हैं बड़े बड़े नेता, इनके प्रदेश के नेता निशाने पे हुड्डा साहब को मेरे को लेते हैं। 30 मिनट बोलते हैं तो 29 मिनट, 30 मिनट बोलेंगे तो 29 मिनट हम पे निशाना साधेंगे। 10 साल में अपना काम नहीं बता रहे, भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, सबको उलझा दिया। कोई प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, किसी को फैमिली आईडी में उलझा दिया, पोर्टल में उलझा दिया,
कच्ची भर्ती में नौजवानों को उलझा दिया, सीटी में उलझा दिया, बिल्कुल बट्टा बिठा दिया हरियाणा का, वो नहीं बताएंगे। महंगाई में मगर बताएंगे क्या? भाई हुड्डा साहब पे निशाना साध के जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई करोड़ा वालों तुम बताओ, भाई हुड्डा साहब की और मेरी पुंडरी हल्के में तुम कड़ मन ना लगने दियो, थारे खातर छाती हम उड़ा देंगे। ये आदमी कैसे बताओ भाई, ये बात बताओ भाई, भाई बताओ भाई, ये बात बताओ, बात मंजूर है? बताओ। अगर दूसरी बात, एक दो बातें करके बात मैं अपनी खिदमत करूंगा। भाई एक बात बताओ, भाई हर बार यहां से निर्दलीय कोई ना कोई बात बन जाती है, इससे बड़ा नुकसान होता है हल्के का। इस बार बढ़िया, इस बार वो इतिहास नहीं बदलने की, आपने जो मैंने देख लिया, इस बार वो इतिहास नहीं बदला जाएगा। तो ये आपके विधायक, ये मैं आपको कहना चाहता हूं, भाई आप ये बन के जाएंगे यहां से, भाई आप अपना काम कर देना, आप अपनी बड़ी जीत इनको दे देना, वहां पर इनकी बड़ी जिम्मेदारी मैं दिलवा दूंगा भाई। क्योंकि पुंडरी हल्के में हमेशा भाई, क्योंकि पुंडरी हल्के में हमेशा निर्दलीय बनते हैं। निर्दलीय में तो आधा फर्क वैसे ही पड़ जाता है, काम का सारी बात। फिर भी हमारे समय थे तब सीपीएस के रूप में हमने काफी विकास कार्य अपने हल्के में कराए थे, जो ये बता रहे थे। लेकिन भाई इस बार पूरा ही काम कर दो भाई, कि नहीं कर दो? पूरा काम, पूरा ही काम कर दो। और भाई और एक बात और है भाई, ये एक ऐसे आदमी है भाई, सादगी की स्टैंप है कि नहीं है? सादगी की स्टैंप, शराफत की स्टैंप है कि नहीं है? भाई छत्तीस बिरादरी की स्टैंप है कि नहीं है? छत्तीस बिरादरी स्टैंप। और भाई चौथी स्टैंप वो लगा दो, हमारी वफादारी की भी स्टैंप है भाई। ये हमने ऐसे विधायक किए जो भाई, हमें देखो सरकार आपकी आ रही है, पूरे हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। और उस सरकार में हमें ऐसे मजबूत साथी चाहिए, हमें ऐसे मजबूत साथी चाहिए, ऐसे वफादार साथी चाहिए सरकार में, ताकि आपकी सरकार हरियाणा के हित में फैसले करे, सब हर वर्ग को आगे लेके जाए। सरकार बनते ही हर वर्ग के फैसले करेंगे पहली कलम से। बड़े बुजुर्गों की देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। अपनी माताओं और बहनों के लिए अलग से जो 18 साल से बड़ी हमारी और 60 साल से कम एज की जो हमारी माता बहन है, मतलब बुढ़ापा पेंशन से जो छोटी माताएं बहनें हैं, उनके लिए 2,000 अलग से पेंशन माता और बहनों के लिए महालक्ष्मी योजना की बनवाने का काम करेंगे। क्योंकि घर का खर्च ये चलाती है, महंगाई की कमर को तोड़ेंगे, कमर तोड़ महंगाई कमर को तोड़ेंगे। माता और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट तक बिजली में बिजली उपभोक्ता को राहत देने का काम करेंगे। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और भाई सभी नौजवानों के लिए 2 लाख जो सरकारी पद इन्होंने समाप्त कर दिए, 2 लाख सरकारी नौकरियों की पक्की भर्ती, निष्पक्ष, समयबद्ध, पारदर्शी तरीके से और समयबद्ध रूप से, जैसे अभी इन्होंने किया ना, ये जो 25,000 भर्ती निकाल रखी है पिछले 2 साल से, इनके चक्कर कटा के 25 भर्ती पूरी नहीं करी। बोला, पहले कहा कि पहले लोकसभा से पहले पूरी कर देंगे, पूरी नहीं हुई, बोला लोकसभा इलेक्शन आ गया, बोला लोकसभा के बाद कर देंगे। फिर कहा कि भाई विधानसभा से पहले भर्ती पूरी कर देंगे, फिर विधानसभा इलेक्शन आ गया, बोला विधानसभा में नहीं हो पाई, अब विधानसभा के बाद करेंगे। जैसे सनी देओल की एक पिक्चर आई थी, तारीख पे तारीख, नौजवानों को केवल मिली तारीख पे तारीख, 5 साल तक कोई भर्ती नहीं हुई। तो भाई अब नौजवानों को सरकार आते ही मिलेगी ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। ये मेरा आपको सपोर्ट। ये हमारे ऐसी समाज और बैकवर्ड समाज के, हमारे से साथ ऐसी समाज, बैकवर्ड समाज और गरीब परिवारों के लिए जो इन्होंने आते ही स्कीम बंद कर दी, क्योंकि इनको इस गरीब की स्कीमों को बंद करने का इन्होंने काम किया। 100 गज की प्लॉट की स्कीम दोबारा से शुरू करने का काम करेंगे, और मकान इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान बनवाने का हम काम करेंगे। और जो मांग है हमारे ओबीसी समाज की, जातिगत जनगणना हरियाणा में कराते हुए क्रीमी लेयर को बढ़ाकर 10 लाख तक क्रीमी लेयर कराने का हम काम करेंगे। तो ये सारी बातें हैं, और ये सारी बातें, तो भाई मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बात लेकर आप सारे के जाओगे? बताओ,
भाई पूरे गांव से मैं पूछता हूं, मैं अपने गांव पे मैं इलेक्शन पूरे हल्के में ये संदेश लेकर कि भाई किसी के चक्कर में मत पड़ना, किसी के चक्कर में मत पड़ना, इधर उधर वोट खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर वोट इधर, तो भाई ये जो आपकी जीत है